People, welcome to Sleepy Classes. आज है 9th अक्टूबर एंड वी आर बैक विद द प्रेजेंट करंट अफेयर्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता दूं कि जो द डिप्लोमेट एंड वानी के डाउट्स थे जो सुमेश पवर ने आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सुमेश पवर फॉर हेल्पिंग अस। मूविंग ऑन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में। मी टू मूवमेंट चल रही है, इंडिया में भी इसका असर दिखने लगा है अब, तो इसके बारे में देखेंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है वो जानेंगे एंड फाइनली देखेंगे ग्लोबल NCAP क्या चीज़ है। एंड एज़ यू नो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम प्री एंड मेन स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन जो कंटेंट आएगा वीडियोस का वो सबके लिए होगा, वो फ्री होगा। ओनली द मेंटरशिप थिंग इज़ पेड। So if you are interested, you can always subscribe. And also, very shortly, we are going to launch super sleepy classes for all government exams. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं SSC के लिए तो आप वो चैनल फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट उसमें भी सारा फ्री जाएगा। कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो, आज के वीडियो में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो डेटा हमें प्रोवाइड किया है वो स्टेट पुलिस ने एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया है। एंड उनके डेटा के मुताबिक 98 टू व्हीलर्स राइडर्स की तो सिर्फ इसी वजह से मौत हो जाती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एंड ये डेली बेसिस पर हो रहा है 2017 के ईयर के दौरान। और इसमें अगर हम फर्दर देखें तो तमिलनाडु हाईएस्ट रैंक कर रहा है, लोगों की मौत हो रही है जो एक्सीडेंट्स में विदाउट वेयरिंग अ हेलमेट। एंड कर्नाटका में हाईएस्ट फेटेलिटीज़ किस वजह से हो रही हैं? नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट की वजह से। एंड यूपी में हाईएस्ट फेटेलिटीज़ हो रही हैं जब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वाइल ड्राइविंग। ऑल्दो जो फेटेलिटीज़ का नंबर है वो डिक्रीज़ हुआ है 2016 के कंपैरिजन में 2017 में, बट जो रीज़न है फेलियर टू यूज़ सेफ्टी गियर की जो यूजेज है उसको नहीं कर रहे लोग, उसकी वजह से जो नंबर इंक्रीज़ हुआ है एंड वो शार्पली इंक्रीज़ हुआ है 2017 में। ऑल्सो नियरली 67% जो रोड डेथ्स हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई हैं। तो काफ़ी दुख की बात है कि हम अपने देश में बेसिक जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वही इंश्योर नहीं कर पा रहे। एनीवे, मूविंग ऑन, मी टू मूवमेंट देख लेते हैं। मी टू मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट सेक्शुअल हैरासमेंट एंड सेक्शुअल असॉल्ट, और ये 2017 में अक्टूबर में काफ़ी वायरल हो गई थी जब सेक्शुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे थे हार्वी विनस्टीन पर, जो कि एक एक्टर हैं US में। लेकिन इस मूवमेंट के जो रूट्स हैं वो 2006 से ट्रेस किए जा रहे हैं, जब ताराना बर्क नामक अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट थी जो उन्होंने ये जो फ्रेज़ है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, बट इसको पॉपुलराइज किया है एलिज़ा मिलानो ने। मूविंग ऑन, नेक्स्ट ज्योग्राफी में हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ पर भी NRC को अपडेट किया जाना चाहिए। तो हम ज्योग्राफी के बारे में देख लें त्रिपुरा की। ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है आफ्टर गोवा एंड सिक्किम, एंड इकलौता नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 8, जो कनेक्ट कर रहा है त्रिपुरा को इंडिया के साथ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया, तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ऑल्दो जो हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन है इंडिया में वो काफ़ी वीक है, तो यू नेवर नो कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एनीवे, और त्रिपुरा एंड मेघालय ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पर आफ्सपा नहीं लगा हुआ किसी भी पार्ट में। बॉर्डर्स देख लेते हैं इसके। बांग्लादेश ने सराउंड कर रखा है त्रिपुरा को, एंड दूसरी तरफ है असम एंड मिज़ोरम। अब एक टास्क है आपके लिए कि इस बार जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो त्रिपुरा में कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन से पैरामीटर्स में त्रिपुरा कहाँ बैठ रहा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं पिटिशंस इन इंडियन जुडिशरी। तो हम न्यूज़ में काफ़ी बार पढ़ते हैं रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, ये क्या है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिव्यू पिटिशन है बेसिकली जब एक बाइंडिंग डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, उसको रिव्यू किया जाता है इस रिव्यू पिटिशन के अंडर। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो प्रोविज़न है वो कहाँ पर दी हुई है? आर्टिकल 137 में, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरेटिव पिटिशन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया खुद से, और रूपा अशोक हर्रा वर्सेस अशोक हर्रा केस 2002 में ये चीज़
सामने आई है हमारे क्यूरेटिव पिटिशन। एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड क्योर ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट मे रिकन्सिडर इट्स जजमेंट्स इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर्स। तो क्योंकि इंश्योर करना है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस एंड कहीं पर जो जस्टिस प्रोसेस है वो फ्लॉड ना हो, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्यूरेटिव पिटिशन का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए, जो अपील मैकेनिज़्म है वो तो है ही कि हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट दे दी तो उसके बाद हम रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम रिव्यू पिटिशन के साथ भी खुश नहीं हैं तो उसके बाद हम फाइल कर सकते हैं क्यूरेटिव पिटिशन, ताकि कहीं पर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। एंड ये केस आप याद रख लीजिएगा 2002 का केस है जिसकी वजह से ये क्यूरेटिव पिटिशन जो है फोर्स में आई है। मूविंग ऑन, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं आज अल्जाइमर्स डिजीज़। आज के द हिंदू में न्यूज़ है कि जो साइंटिस्ट है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 5 ईयर्स इन एडवांस अगर आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ होने वाला है। एंड ये प्रेडिक्ट करेंगे कैसे? एमआरआई की हेल्प से, एंड जो क्लिनिकल डेटा दूसरा होगा उनके पास अवेलेबल, उसकी हेल्प से आपको बता दिया जाएगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट दिस डिजीज़। तो ये डिज़ीज़ क्या है? बेसिकली क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है और जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर लूज़ करने लग जाते हैं या डिफॉर्म होने लग जाते हैं। बेसिकली दे स्टार्ट डाइंग। एंड डिमेंशिया का मतलब है लॉन्ग टर्म और ग्रेजुअल डिक्रीज इन एबिलिटी टू थिंक। तो आपकी जो सोचने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, आपको चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हमने गजनी मूवी में देखा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो वो स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है अल्जाइमर्स डिजीज़ की। बट जो डिमेंशिया है वो 100% केसेस में नहीं होता, लेकिन 70 to 80% केसेस में इट टर्न्स आउट टू बी डिमेंशिया। ऑल्सो जो अल्जाइमर्स डिजीज़ में हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो उसके वो श्रिंक कर जाते हैं, कुछ पार्ट्स एनलार्ज कर जाते हैं, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है हमारा और हिप्पोकैम्पस है, वो दोनों श्रिंक कर जाते हैं। एंड जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, दे स्टार्ट एनलार्जिंग। तो खाली स्पेसेस आ जाती हैं दिमाग में, दिमाग छोटा हो जाता है। ओके, कॉजेज़ क्या हैं इसके? या तो जेनेटिक हो सकता है, या आपके हेड में अगर इंजरी हो, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर। तो लंदन में एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान एंड इराक में सर्व किया है, वो काफ़ी लार्ज स्केल पर सफ़र कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से। तो ये है क्या? अ डिसऑर्डर दैट डेवलप्स इन सम पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ शॉकिंग, स्कैरी और डेंजरस इवेंट। तो अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना देखी हो जो काफ़ी डरावनी हो या शॉकिंग हो किसी भी वे से, तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है एंड दे मे फील स्ट्रेस्ड और फ्राइटेंड इवन व्हेन दे आर नॉट इन डेंजर। तो अगर वो डेंजर में है भी नहीं तब भी उनको वो चीज़ अपने ऊपर हो रही दिखती है। जैसे जब भी हम किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होते हैं तो दो ही हमारी बॉडी मैकेनिज़म्स फॉलो करती है, फ्लाइट या फाइट। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम पीटीएसडी से सफ़र कर रहे हैं तो वो बेसिकली चीज़ें हमें बार बार वैसे ही वो एनवायरनमेंट फील होता रहता है। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ये न्यूज़ थी कि अजीत दोवल जी, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको बना दिया गया है इसका चेयरमैन। एंड इसमें कुछ जो चेंजेस हैं वो भी इनिशिएट की गई हैं। तो ये है क्या? अ मैकेनिज्म नोटिफाइड इन 1999 टू असिस्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मैटर्स डीलिंग विद इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो हमारी किसी भी तरह की सिक्योरिटी से रिलेटेड ये एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ठीक है जी। और 1999 में इसको बनाया गया था और 1998 में बनाया गया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान। SPG is reconstituted with NSA as its chairman and 18 members, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड वाइस चेयरमैन, नीति आयोग मेंबर्स। ठीक है जी। तो पहले जो SPG था उसमें वो एक 16 मेंबर बॉडी थी और जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो उसके चेयरमैन थे। लेकिन अब जो चेंजेस इंट्रोड्यूस की हैं उसकी वजह से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे वो बन गए हैं इसके चेयरमैन, एंड कैबिनेट सेक्रेटरी एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो बन गए हैं इसके मेंबर्स। और NSC, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है
जिसका के काम क्या है, एडवाइस करना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं आज गायरोस्कोप को। तो जो हमारा हबल टेलीस्कोप है, बेसिकली उसके जो गायरोस्कोप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको रिपेयर का कुछ काम चल रहा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग और मेंटेनिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो इंश्योर करती है कि जो हमारी सैटेलाइट होगी वो अपने ऑर्बिट में रहे एंड अपना मोमेंटम पूरा अचीव करके रखे। इट इज़ अ स्पिनिंग व्हील और डिस्क इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ फ्री टू अज्यूम एनी ओरिएंटेशन बाय इटसेल्फ। तो स्पिनिंग, इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये गोल्डन पार्ट है, दिस इज़ अवर गायरोस्कोप, एंड अगर आप देख रहे हैं कि ऑल्दो जो उसके आउटर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं एंड स्पिन भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारी गोल्डन डिस्क है उसकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रही, वो उसी पोजीशन में अपने फिक्स्ड मोमेंटम के साथ मूव कर रही है। तो ये है गायरोस्कोप। मूविंग ऑन, टाइम टू टेक सम क्विक बाइट्स। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल NCAP की। NCAP क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, और इसकी एम क्या है? टू प्रमोट पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फॉर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करता है एंड प्रिजर्व करने की नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को। NCAP है क्या? एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि ये एक क्रैश टेस्ट कंडक्ट करती है कार्स पर, एंड जो हमारी मोस्ट फेमस कार है इंडिया की स्विफ्ट, वो NCAP के टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार्स ही लेकर आ पाई। तो इसी कारण ये बॉडी, आई थॉट यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट हमारे पास है यूथ ओलंपिक गेम्स। ये क्या है? इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इस पिछले हफ्ते के दौरान और इस हफ्ते में हमने 2-3 बार इस कमेटी के बारे में देख लिया, तो फर्दर आप इस पर देख सकते हैं कि क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कहाँ से मेंबर्स आते हैं। ओके, एनीवे, जो ओलंपिक गेम्स हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स, वो हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड डिवाइडेड हैं समर एंड विंटर इवेंट्स में। और एक जो पेक्युलरिटी है वो क्या है? जो विंटर गेम्स होंगी वो होंगी इन द लीप ईयर्स। ठीक है जी। जो पहले समर ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे सिंगापुर में 2010 में। सो 2010 में जो हुए थे वो समर गेम्स हुए थे। इसके बाद 2014 में हुए होंगे और 2018 ऐसे चलते जाएंगे। एंड जो विंटर गेम्स होंगी वो हुई थी स्टार्ट 2012 से, तो 16 एंड 20 ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। एंड इस साल जो यूथ ओलंपिक गेम्स हो रही हैं वो हो रही हैं अर्जेंटीना के कैपिटल में, ब्यूनोस एयर्स। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।